मैं अभी संभाजीनगर के खुलताबाद शहर में हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हो औरंगजेब जो बादशाह थे उनकी कब्र है। और उसी कब्र के ऊपर अभी देश भर में एक अलग माहौल शुरू है, राजनीति शुरू है और बवाल मच चुका है। औरंगजेब इतना बड़े बादशाह थे, देश में उन्होंने अलग-अलग जगह पर राज किया, दिल्ली में लाल किला बाँधा और उनके ही वंशज जो है उनका भी ताजमहल है। पर उन्होंने खुलताबाद में ही क्यों समाधि ली या उनका जो देहांत हुआ था अहिल्यानगर में, जो पहला अहमदनगर था, पर उन्होंने संभाजीनगर के खुलताबाद में क्यों ली, ये भी हम आज जान लेंगे। औरंगज़ेब इतने बड़े थे, वो देश भर घूम चुके थे, पर इधर ही क्यों आए और उनका देहांत अहिल्यानगर मतलब जो अहमदनगर था, उधर हुआ था, पर इधर क्यों लाया गया उनको? औरंगज़ेब आलमगीर बादशाह जो है वो सूफ़ी संतों से मोहब्बत करते थे। और यहाँ लाने की वजह ये है कि जो सैयद ज़ैनुद्दीन चिश्ती है, ये मोहम्मद पैगंबर के वंश से है, आले नबी औलाद अली है। आलमगीर बादशाह जब यहाँ आए तो उनसे 400 साल पहले बुज़ुर्ग की मज़ार बन चुकी थी। तो यहाँ पर उन्होंने उनकी तारीख देखी कि ये मोहम्मद पैगंबर के वंश से थे। 72,000 बच्चों को तालीम दिए, रोज़ 37,000 लोग रोज़ खाना खाते थे इनके पास। और ये दो जो दरगाह ये यूनिवर्सिटी है, तो आलमगीर बादशाह को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने समाधि पर हाथ रख के अपना गुरु माने और वसीयत करे कि मेरा हिंदुस्तान में जहाँ भी इंतकाल होगा, ये गुरु के कदमों में लाके दफन करना। उनकी मिट्टी हम जब देखते हैं कब्र, तो मिट्टी से बनी है और एक पेड़ का जो पेड़ है, वो लगा हुआ है। वो पेड़ कौन-सा है और मिट्टी से क्यों बनाई गई है? जैसे आलमगीर बादशाह की इच्छा थी कि जैसे आम इंसान की खबर है, वैसी मेरी खबर है, गरीब इंसान की। तो उनकी मिट्टी की खबर बनाए और मोहम्मद पैगंबर का हदीस है कि जो खबर पर हरी चीज़ रहती वो ज़िक्र करती है। तो उन्होंने बोले मेरी मज़ार पर एक सब्ज़े का झाड़ लगाना, कि वो ज़िक्र करेगा, झाड़ जो ज़िक्र करेगा अल्लाह, तो मेरे दर्जात बुलंद होंगे। इसके हाथ से वो सब्ज़े का झाड़ लगाएगा। अभी जो विवाद शुरू है, इतने साल हो गए उनकी इधर कब्र है। इसके पहले कुछ ऐसे हालात थे या अभी क्यों हालात ऐसे हो चुके हैं? क्या तीन लग रहा है आपको? 317 साल हो गए आलमगीर बादशाह की मज़ार को। और इतनी निज़ाम शाही आई, मराठा शाही आई, निज़ाम शाह अंग्रेज़ आए, उसके बाद है ना हुकूमत आई। 70 साल से आज़ाद हिंदुस्तान है, कभी ऐसा माहौल नहीं बना। बाला साहब ठाकरे ने कभी ऐसा नहीं बोले, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने कभी ऐसा नहीं बोले। ये जो आजकल के नेता है, ये सिर्फ नौजवानों में है ना भड़काने का काम कर रहे हैं, रोज़गार से है ना भटकाने का काम कर रहे हैं। हम जब देखते हैं कि ऐसे कुछ मुद्दे आते हैं, तो 2 समाज में विवाद शुरू होता है, पर खुलताबाद में ऐसी कुछ परिस्थिति है या नहीं है? खुलदाबाद खुल्द है, शांति है। खुल्द का मतलब जन्नत है और जन्नत में शांति है। हमारा जो खुलदाबाद तालुका है, 1,40,000 की आबादी है। हिंदू, मुस्लिम, दलित सब मिल के रहते, एक दूसरे के त्यौहार हम सब मनाते हैं। यहाँ उरूस भरता, भद्रा मारुति की जतरा भरती, घुश्नेश्वर मंदिर की जतरा भरती, तो हम एक दूसरे के सब कारोबार में एक साथ हैं हम सब। औरंगज़ेब ने इतनी बड़ी दौलत कमाई थी, पर ऐसे कहा जाता है उनकी जो कब्र है, ₹14 की कब्र है। ऐसा क्यों था और उनका कहना था क्या कि मेरी कब्र ₹14 की होनी चाहिए? आलमगीर बादशाह जो हुकूमत से कुछ पैसा अपने ऊपर यूज़ नहीं करते थे। वो दिन भर में जो टोपी सीते थे, उसको बाज़ार में बेचते थे और उसी के ऊपर अपना गुज़र करते थे। और उनके वही पैसे थे और वही 312 आने के अंदर ही वो खबर बनाई गई। उनकी जो मेहनत ₹14 आने के अंदर ₹14 बचे थे। बचे थे, तो वही पैसों में खबर बनाई गई और हुकूमत का पैसा उसमें यूज़ नहीं किया गया। लास्ट क्वेश्चन, जो भी हालात है अभी, तो अब जो नौजवान है, आपके समाज के हो या दूसरे समाज के हो, आप क्या उनको एक बुजुर्ग होने के साथ-साथ क्या सलाह देना चाहते हो इस मामले में? हम नौजवानों को बोलेंगे जो ये फेसबुक वगैरह पर जो न्यूज़ चल रही है उस पर से ध्यान हटा के अपने रोज़गार के ऊपर, अपने परिवार की तरफ ध्यान दो, हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर ध्यान दो। और अपनी महाराष्ट्र की इंडस्ट्री पूरी गुजरात चल जा रही है, तो सरकार से मांग करो कोई इंडस्ट्री महाराष्ट्र में आए। और शेतकारियों के ऊपर कर्जा बढ़ते जा रहा है, गवर्नमेंट ने ऐलान करी थी कि कर्जा माफ़ करेंगे, तो अभी तक कर्जा माफ़ नहीं करे। मैं भी एक शेतकारी है सर। सही मामले में हम देख सकते हैं कि औरंगज़ेब इतना बड़ा बादशाह होके भी उन्होंने कहा था कि मेरी जो कब्र है, जो मैंने खुद की कमाई से होनी चाहिए और उनकी कब्र है जो मिट्टी की है और वो भी उनका ये कहना था। अहिलानगर जो अहमदनगर था उसके उधर
उनका जो मृत्यु हुआ था उसके बाद भी वो संभाजीनगर के खुलताबाद में लाए गए, क्योंकि उनका कहना था कि जो भी उनके गुरु है उनके गुरु के पास ही उनको दफनाया जाए। मैं राम बुधवंत, नव भारत, छत्रपति संभाजीनगर।